राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नसीहत दी गई। ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा कि भाजपा को आगे के चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का चेहरा काफी नहीं होगा। यही नहीं, इस संपादकीय के जरिए संघ ने कर्नाटक में भाजपा की हार का कारण भी बताया। अगले साल देश में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अभी भी भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इन चुनावों के बीच संघ के मुखपत्र में छपे इस लेख ने सियासी गलियारों का पारा बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संघ ने भाजपा को क्यों ऐसी नसीहत दी है और 2024 चुनाव से पहले इसके सियासी मायने क्या होंगे। आइए आपको संक्षेप में समझाते हैं कि दरअसल इसका मतलब क्या है और इसके मायने 2024 के चुनाव में कैसे दिखेंगे। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय प्रकाशित किया। इसमें कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार का विश्लेषण किया गया। यह संपादकीय ऑर्गेनाइजर के एक संपादक प्रफुल्ल केतकर ने लिखी है। इसमें कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया गया है। कहा यह गया है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा है। 14 मंत्री चुनाव हार गए, ये चिंता का विषय था। संपादकीय में आगे लिखा गया कि जब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है और चुनाव अभियान स्थानीय स्तर पर रखा जाता है तो कांग्रेस को फायदा होता है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एक एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनावों की तुलना में 5% अतिरिक्त वोट वो हासिल कर गए। संपादकीय में यह भी लिखा गया कि केवल पीएम मोदी के चेहरे पर हिंदुत्व के बल पर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। भाजपा को स्थानीय स्तर पर नए नेताओं को आगे लाना होगा, केंद्र में तालमेल बिठाकर काम करना होगा, तभी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिल सकती है। संपादकीय में पीएम मोदी की सत्ता के 9 वर्ष की उपलब्धियों की भी प्रशंसा हुई। इसमें लिखा गया कि 2014 में भारत में अधिकांश लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास खो दिया था और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ उन आकांक्षाओं के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कई मोर्चों पर काम किया गया। ऑर्गेनाइजर में यह भी लिखा गया कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को नहीं छोड़ा और यही उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण था। आगे लेख में यह कहा गया कि कर्नाटक चुनाव में जातीय मुद्दों के जरिए वोट को जुटाने का प्रयास हुआ, लेकिन यह राज्य टेक्नोलॉजी का हब है, ऐसे में यह चिंता का विषय है। संघ के इस संपादकीय पर कांग्रेस का भी बयान आया। भाजपा को लेकर संघ द्वारा की गई नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के प्रभारी रहे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया है कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को नकार दिया। वो लोग जो पीएम का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि संघ ने उदाहरण भले ही कर्नाटक चुनाव का दिया हो, लेकिन इशारा हाल के दिनों में हुए सभी राज्यों के चुनाव पर है। संघ इसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को आगाह करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो चूक कर्नाटक में हुई हो, हिमाचल में हुई हो, वो आगे आने वाले चुनावी राज्यों में ना हो। संघ ने अपने संपादकीय से भाजपा को 3 बड़े संदेश दिए हैं, वो समझिए। संघ ने कहा कि मोदी का नाम हर चुनाव में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मोदी के नाम पर आखिर कब तक चुनाव भाजपा लड़ती रहेगी, इसलिए पार्टी को स्थानीय चेहरों की तलाश करनी होगी। स्थानीय स्तर पर नए चेहरों को मजबूत करना होगा, उन्हें जिम्मेदारियां देनी होंगी। नए चेहरे से आने में पार्टी जो होगी, उसकी जो लीडरशिप की नई जनरेशन है, नई खेप है, वो तैयार होगी, जिससे पार्टी को फायदा होगा। ये हो गया पहला संदेश। दूसरा बड़ा संदेश कि आमतौर पर भाजपा हर चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को आगे रखती है। कई जगह इसका फायदा भी मिला, लेकिन हर बार इसका फायदा नहीं मिलेगा, इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार पर सतर्क होना पड़ेगा। 2014 में पीएम मोदी ने पूरा चुनाव ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था, तब पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। आज ये मुद्दा भाजपा के कोर एजेंडे में रहता है।
वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में सत्ता में रहते हुए भाजपा सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की भी कोशिश करेगी, ये तो तय सी बात है। ऐसे में भाजपा शासित सभी राज्यों में विशेष तौर पर इसका ख्याल रखना जरूरी होगा। भ्रष्टाचार का दाग जिन नेताओं पर लगा है उनसे दूरी बनानी होगी, तभी ये मामला 2024 में थोड़ा साफ तस्वीर के साथ आएगा। आरएसएस की ये नसीहत कह लीजिए कि बीजेपी को है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, स्थानीय मुद्दों को यदि नहीं उठाएंगे तो चुनावी राज्यों में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।